मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन आज अपना जो टॉपिक जो मैंने बताया पहले कि 29 जून को जो पेपर होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे मैंने, तो उसमें से आप देखें मुद्रादायनी फसलें, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि मुद्रादायनी फसलें कौन सी होती है। ऐसी फसलें जिनसे हमें नगद, जिनको बेच करके हमें सीधी मुद्रा की प्राप्ति होती है, नगद मुद्रा की प्राप्ति होती है, उसे हम मुद्रादायनी फसलें कहते हैं। इन मुद्रादायनी फसलों में पहली जो फसल है वो होती है आपकी गन्ना। गन्ना सभी जानते हैं, बांस की किस्म का एक ये पौधा है। इसका जो रस है उस रस से ही क्या बनता है? गुड़, शक्कर, और तीसरा इसका प्रयोग है अल्कोहल। अल्कोहल इस गन्ने का रस है, उस रस से गुड़ और शक्कर बनती है और अल्कोहल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसके लिए क्या होनी चाहिए? काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में ये जो गन्ना है वो कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, तो राजस्थान में आप देखें कि जहाँ पे काली चिकनी जो मिट्टी है वो हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, चित्तौड़, इन क्षेत्रों में पाई जाती है और वहीं पे ही गन्ना उत्पादित होता है। अब गन्ना है, गन्ना का जो रस है वो क्या हो जाता है? जल्द ही सूख जाता है। इसके लिए जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक कारखाने, उन कारखानों का भी निर्माण इन्हीं गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास ही किया जाता है, ताकि गन्ना जो ही फसल से काटा जाए और तुरंत औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाए, जिससे रस की मात्रा कम न हो, उत्पादन अधिक हो। दूसरी जो मुद्रादायनी फसल है वो है कपास। कपास है वो 3 किस्म की होती है। एक तो होती है लंबे रेशे वाली, जिसको अपन बोलते हैं बिलायती, या और दूसरी होती है मध्यम रेशे जिसके होते हैं, तीसरी होती है बारीक। 3 प्रकार की जो कपास है वो उत्पादित होती है। इन रेशों से क्या किया जाता है? रुई, जिसको अपन बोलते हैं रुई बनती है। रुई से क्या बनता है? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा उद्योग में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और कपड़े के लिए आपसे पूछा जाए कच्चा माल, तो कपड़ा है, उसके लिए कच्चा माल आपका क्या होगा? कपास। ठीक है। तीसरी जो फसल है वो आती है आपकी तिलहन, जिनसे तेल निकाला जाता है। मुख्यतः राजस्थान में सरसों या बात में सरसों और मूंगफली है, उन्हीं से इन दोनों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? खाद्य तेल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक अरंडी और होती है, अरंडी का तेल, जिसका प्रयोग मशीनों में सनहेक के रूप में किया जाता है। मशीनों को साफ सुथरा करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपनी 3 मुद्रादायनी फसलें हैं। देखिए आप फिर से, गन्ना है तो गन्ना उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए? भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं
उसमें यहाँ पे क्या देख सकते हो, इन तीनों के लिए आपको क्या होना चाहिए, तापमान, वर्षा और उत्पादक क्षेत्र, मिट्टी, तापमान, वर्षा और मिट्टी, इन तीनों को मिला करके आप एक पॉइंट ये भी लगा सकते हो, भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां। अब क्या होता है, तापमान है वो भी उसके अनुकूल होना चाहिए, मिट्टी है वो भी अनुकूल होनी चाहिए, और जो वर्षा है वो भी क्या होना चाहिए, उसके अनुकूल होनी चाहिए। ज्यादा वर्षा होगी तो गन्ना क्या हो सकता है, रस है वो कम मात्रा में या फीका रह सकता है, या फिर जो मिट्टी है वो उपयुक्त नहीं होगी तो गन्ने की फसल है वो अच्छी पनपेगी नहीं। ठीक है, अब गन्ना है, गन्ने से अपने क्या करते हैं, रस है, इसका प्रयोग, रस का प्रयोग गुड़ और शक्कर बनाने में किया जाता है। और तीसरा जो प्रयोग इसका, अल्कोहल भी, इससे अल्कोहल में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो उत्पादक क्षेत्रों के पास ही होते हैं, और उसका कारण क्या है कि गन्ना क्या हो जाता है, शीघ्र सूखने वाली, शीघ्र इसका रस क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, इन्हीं जो उत्पादक क्षेत्र है वहीं पे औद्योगिक इकाइयां लगाई जाती है और तुरंत उसको फसल को काट करके तुरंत कारखानों तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरी इसमें बताई थी मैंने, कपास। कपास क्या होती है, लंबे रेशे वाली भी होती है, छोटे रेशे वाले भी होती है और बारीक रेशे वाली भी होती है। इस प्रकार से तीन इसके, और इसका प्रयोग है वो किस में किया जाता है, सूती वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और कपड़ा है उसके लिए कच्चा माल आपका कपास है। तीसरी जो फसल है वो आती है तिलहन, जिनसे तेल निकाला जाता है। सरसों और मूंगफली दोनों का प्रयोग किस में किया जाता है, खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरी, इसके अलावा अरंडी है, उसका प्रयोग भी किस में किया जाता है, मशीनों में सनहेक के रूप में, मशीनों को साफ सुथरा करने में भी इस अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।